जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत काल में नियोग से संतान उत्पत्ति कैसे होती थी। क्या नियोग वैध प्रथा थी? क्या नियोग से उत्पन्न पुत्र वैध होता था? नियोग कब कर सकते थे? यह संभोग से कैसे अलग था? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा जो लोग भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन काल में राजाओं को ऋषि मुनि से वरदान स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हो जाती थी। पुत्र प्राप्ति की इस क्रिया को नियोग कहा जाता था। ऋग्वेद में भी नियोग के बारे में जानकारी दी गई है। नियोग उस स्थिति में ही किया जा सकता था जब राजा नपुंसक हो अथवा किसी कारण से संतान उत्पन्न करने में सक्षम ना हो, अथवा रानी किसी कारण से पुत्र उत्पन्न नहीं कर पा रही हो। तब वंश को आगे बढ़ाने और धर्म की रक्षा के लिए अंतिम उपाय के रूप में नियोग क्रिया को अंजाम दिया जाता था। इसमें पति पत्नी दोनों की रजामंदी से केवल पुत्र प्राप्ति हेतु किसी नियुक्त किए गए दूसरे पुरुष अथवा महिला से पुत्र प्राप्ति करने का प्रावधान था। इसमें गर्भ ठहरने तक ही संबंध रखा जाता था। नियोग से प्राप्त पुत्र को नियोग पुत्र कहा जाता था। किसी भी पुरुष को सिर्फ 3 बार यह प्रक्रिया करने का अधिकार था। इन नियोग पुत्रों के पिता उनकी माता के पति और उनके ही वंश को चलाने वाले होते थे, न कि वो पुरुष जिसके नियोग से वो उत्पन्न हुए हों। नियोग के प्रकार। नियोग 2 प्रकार से होता था। पहले तरीके में एक स्त्री का गर्भ दूसरी स्त्री में ट्रांसफर किया जाता था। इसका उदाहरण बलराम है। बलराम जी देवकी जी के गर्भ में थे। उनके जन्म लेने पर कंस उन्हें मार देता, इसीलिए उस गर्भ को वासुदेव जी की दूसरी पत्नी के गर्भ में नियोग के द्वारा भेज दिया गया। दूसरा तरीका, इसमें किसी स्त्री के पति के नपुंसक होने अथवा उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो किसी ऋषि महर्षि देवता जो नियोग के ज्ञाता हों उनके द्वारा नियोग से संतान उत्पत्ति की जाती थी। महाभारत में विचित्र वीर की मृत्यु के पश्चात भगवान वेद व्यास जी के नियोग से विचित्र वीर की पत्नियों को धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर ये नियोग पुत्र प्राप्त हुए थे। संभोग और नियोग में अंतर। यद्यपि नियोग और संभोग संतान प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं, इसके बावजूद इसमें अंतर है। संभोग में संतान के साथ साथ काम वासना की पूर्ति करते हुए स्त्री पुरुष आपस में शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, जबकि नियोग में ऐसा नहीं है। नियोग में स्त्री पुरुष काम वासना से रहित होकर संतान की उत्पत्ति करते हैं। नियोग के दौरान काम वासना रोकने के लिए ही स्त्री और पुरुष दोनों अपने शरीर पर घी का लेप लगाते हैं। इसके अलावा इस तरह से ये प्रावधान किया जाता था जिसमें किसी भी तरह से स्त्री को नियोग करने वाले के प्रति अनुराग पैदा ना हो, ताकि इस कार्य को करते समय दोनों के बीच कहीं से भी काम वासना जागृत ना हो। नियोग का एकमात्र उद्देश्य पुत्र प्राप्ति होती थी। संतान उत्पत्ति के लिए IVF तकनीक, स्पर्म डोनेशन आज भी नियोग के बदले रूप में है। क्या नियोग से प्राप्त पुत्र वैध होता था? नियोग को व्यभिचार मानना गलत होगा। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि ये तरीका सामाजिक कायदे कानून को न तोड़ते हुए और धर्म की रक्षा हेतु पुत्र प्राप्ति करने का तरीका था। इसमें स्त्री की मर्जी अनिवार्य होती थी। इसे तभी किया जा सकता था जब स्त्री के पति की मृत्यु हो गई हो
और राज्य में उत्तराधिकारी का संकट दिख रहा हो, अथवा राजा नपुंसक हो गया हो। राजधर्म के पालन हेतु यह एक मान्य क्रिया थी। दूसरा, यह समाज में उसी तरह से मान्य थी जैसे कि विवाह। अगर विवाह के पहले स्त्री पुरुष आपस में संभोग करते हैं तो उसे व्यभिचार माना जाता है, लेकिन अगर विवाह के बाद पुरुष स्त्री के साथ संभोग करता है तो वो व्यभिचार नहीं माना जाएगा। उसी तरह से जरूरत पड़ने पर अंतिम उपाय हेतु पति अथवा घर के बुजुर्गों की मर्जी से स्त्री किसी तीसरे नियुक्त पुरुष से नियोग करती थी, इसलिए यह पूरी तरह से वैध था और इससे प्राप्त पुत्र भी वैध था। नियोग का शाब्दिक अर्थ ही उपाय है। गर्भ ठहरने के बाद स्त्री दोबारा उस पुरुष से कभी नहीं मिलती थी और ना ही वो पुरुष कभी उस जन्मे बच्चे के बारे में पता करता था। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 3 बार नियोग कर सकता था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया होगा ताकि इस व्यवस्था का कोई अनुचित लाभ न ले सके। इस मामले में नारी शक्ति की आवाज उठाने वालों का पक्ष है कि ये एक कुप्रथा थी। इसमें विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति देने की बजाय उसे किसी दूसरे शख्स से संतान उत्पत्ति के नाम पर परोस दिया जाता था। हालांकि उनका यह तर्क इसलिए अमान्य हो जाता है क्योंकि नियोग में नारी की मर्जी अनिवार्य थी। इसके एवज में इनका कहना है कि उस समय की स्त्रियों के पास इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो अपने पति के खिलाफ अथवा घर के खिलाफ आवाज उठा सके। हालांकि आज सेरोगेसी, IVF और स्पर्म डोनेशन नियोग के बदले रूप में सामने आ चुका है। इसके बाद भी नियोग को गलत ठहराना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस समय की साइंस आज की तुलना में काफी आगे रही होगी। तभी तो बलराम को वासुदेव ने देवकी जी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया होगा। खैर, हमारा मकसद नियोग से परिचय करवाना था। इसके सही गलत का निर्णय आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या संतान प्राप्ति की यह क्रिया वैध थी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।